कल अपन स्क्वायर वाला किए थे, अभी क्यूब वाले में आगे बढ़ते हैं। ये क्या हुआ, अगर सपोज मैंने बोला कि a प्लस बी का होल क्यूब, अगर सपोज मैंने बोला a प्लस बी का होल क्यूब, तो ये क्या बनेगा, ये यहाँ पर बनता है a क्यूब प्लस यहाँ पर बनेगा b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। ये इस तरीके से होता है, ठीक है ना। अभी अपन तोड़ नहीं रहे, अपन अभी इसको अपन ये रख रहे क्योंकि काम का अपने को इतना ही है। अब अगर सपोज सेम ये हो जाएगा a माइनस बी होल क्यूब, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, ये होगा a क्यूब माइनस यहाँ पर क्या होगा b क्यूब प्लस यहाँ साथ में क्या होगा माइनस 3ab और यहाँ पर क्या होगा a माइनस बी, ये वाला होगा, ठीक है ना, ये होगा, ठीक है। अब सपोज मान लो दिया हुआ है कि हमको दिया हुआ है, मान लो दिया हुआ है x प्लस 1 अपॉन एक्स, ये दिया हुआ है हमको, बराबर दिया हुआ है 5 और हमको निकालने बोला है x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, हमको ये निकालने बोला है, ठीक है, ये हमको निकालने बोला है। दिया यहाँ पर क्या है x प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 5 दिया हुआ है और फाइंड क्या करना है x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब। अच्छा, इसको एक्सपांड करते पहले, ठीक है, इसको एक्सपांड करते हैं, यहाँ भी क्यूब किए और यहाँ पर भी क्यूब कर दिए, ठीक है, दो जगह अपन लोग क्या कर दिए, क्यूब कर दिए। तो जब इसको क्यूब करेंगे तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, ये बनेगा x का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स और ब्रैकेट में क्या बनेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स, यही बनेगा, यही बनेगा ना अपने को। और इक्वल टू में यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्वल टू में यहाँ पर क्या होगा, इक्वल टू में ये क्या हो जाएगा 5 का क्या हो जाएगा क्यूब, ऐसा ही होगा, यही होगा ना अपने को, ठीक। अब ये जो है हमको निकालना क्या है, ये हमको निकालना है, ये x और x तो यहाँ पर क्या हो गया, कट गया ना। तो यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन एक्स का वैल्यू कितना है, ये है 5, दिया है 5, 3 पंचे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और ये 5 का क्यूब कितना हुआ 125, यहाँ पर ये प्लस में है, इधर लाके माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 110। समझ में आया। अब सेम चीज़ यहाँ पर क्या होगा, माइनस में होगा, सेम चीज़ यहाँ पर क्या होगा, माइनस में होगा। तो वो माइनस में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर सपोज माइनस हुआ तो ये वैल्यू यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर आके क्या हो जाएगा प्लस, बस इतना ही फ़र्क होगा और कोई फ़र्क अपने को नहीं होगा। मोस्टली तुम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 वहीं तक रोक देगा, ठीक है। हो सकता है थोड़ा एडवांस अगर पूछे तो तुम लोग को ये पूछ सकता है, ये वाला क्यूब वाला। क्लियर हो गया सभी को, सभी को समझ में आया, ठीक, इसमें और कुछ बचा तो नहीं अपना, ठीक है। नया टॉपिक चालू कर लेते हैं। जो तुम्हारा नया टॉपिक है वो टॉपिक तुम्हारा जो है वो है रेशियो एंड यहाँ पर क्या है प्रपोर्शन। ये तुम्हारा नया टॉपिक है, रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है। इस रेशियो को हम लोग बोलते हैं अनुपात, किससे बोलते हैं, अनुपात, और इस प्रपोर्शन को बोलते हैं समानुपात। अब नया टॉपिक चलो उसके बाद देखेंगे उसको, ठीक है। रेशियो को बोलते हैं अपन लोग अनुपात और इसको साथ में क्या बोलते हैं समानुपात। रेशियो का जो तुम लोग क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 बार जो ऑब्जर्व किए ना, उसमें तुम लोग को ना जो एज वाला क्वेश्चन वो ज़्यादा पूछता है। कौन सा वाला, एज वाला, ठीक है। एज वाला सेपरेट टॉपिक उसको हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि वहाँ से 1 नंबर का पूछता ही पूछता है अपने को, ठीक है। ये जो अनुपात होता है रेशियो, इसको दर्शाते हैं हम लोग किससे, इस 2 पॉइंट से, ठीक है। और ये समानुपात को दर्शाते हैं किससे, ये हमको 4 पॉइंट से। कौन सा, वो अपने पास ओरिजिनल वो है ना, उसको देखना पड़ेगा, उसमें इसका उसका एक प्रेशर होता है उसमें, उसके हिसाब से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा। रेशियो मतलब बेसिकली क्या होता है कि दो आपके पास ए और बी दो हैं,
दोनों का यूनिट सेम है, दोनों का यूनिट सेम है, और जब दोनों का हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, तुलना करते हैं। याद रखना दोनों के यूनिट हमेशा क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, और दोनों का तुलना करेंगे तो वो यहाँ पर क्या बनेगा, समानुपात। जैसे मैंने बोला कि ए के पास 10 रुपए है और बी के पास 15 रुपए है। ए के पास कितना है 10, बी के पास कितना है 15, तो ए और बी का अनुपात कितना हुआ। तो अनुपात मतलब क्या होता है 10/15, पहला ये हो जाएगा। हमेशा इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में ये कितना हो जाएगा 2/3 इक्वल टू ये क्या होगा 2:3 क्या होगा 3। याद रखना रेशियो हमेशा क्या होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, और दोनों का यूनिट यहाँ पर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर मान लो यूनिट यहाँ पर क्या दिया हुआ, डिफरेंट दिया हुआ है, यूनिट यहाँ पर क्या दिया हुआ डिफरेंट, तो अपन क्या करेंगे, यूनिट को अपन लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, यूनिट को बराबर करेंगे। जैसे मैंने बोला कि मैंने अगर सपोज बोला ए का जो वेट है वो 10 किलो है, कितना किलो है 10 किलो, और मैंने बोला जो बी का वेट है वो बी का जो वेट है ना वो 800 ग्राम है। ए का कितना है 10 किलो और बी का कितना है 800। क्या दोनों का इकाई समान है, नहीं है, है ना। तो ऐसे में क्या होगा, जो बड़ी इकाई होगी उसको छोटी में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है 1000, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10,000। अब इस 10,000 का अपन लोग क्या करेंगे 800 से तुलना कर लेंगे, ये ऐसे कट जाएगा, ये ऐसे कट जाएगा, ये कट जाएगा 4 से 25 बार में और ये 4 से 2 बार में, तो फाइनली क्या बचेगा 25:2। सभी को समझ में आया, पक्का, ठीक है, क्लियर। अब ये जो समानुपात है, इस समानुपात का मतलब क्या होता है, इक्वल साइन होता है। क्या साइन होता है, इक्वल साइन होता है। जैसे A समानुपात B दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, A इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा B हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली 4 में ज़्यादा पूछता है। 4 में ज़्यादा कैसे पूछता है उसको देख लेते हैं। जैसे दिया हुआ है A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, तो इसका मतलब क्या होगा A/B बराबर क्या हो जाएगा C/D, ठीक है। फर्दर अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा A इंटू D इक्वल टू B इंटू C। यहाँ पर 4 टर्म्स होंगे, उस 4 टर्म्स में यहाँ पर क्या होगा, कोई सा भी एक यहाँ पर क्या होगा अननोन होगा, और हमको क्या होगा उस अननोन को निकालना होगा, ठीक है। क्या होगा अपने पास, एक अननोन होगा, वही हमको निकालना पड़ेगा। समझ में आया। अब देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछता है वो इस तरीके से पूछता है, जैसे बोला है 4:10 समानुपात इस तरीके से दिया, ठीक है ना। तो ये जो है, जो क्वेश्चन मार्क है वो कहीं पर भी दे सकता है, तो जो भी क्वेश्चन मार्क उसको अपन लोग क्या लेंगे, x ले लेंगे, तो इसको अपन लोग क्या ले लिए x, तो ये क्या बना 4/10 बराबर 6/x। क्रॉस मल्टीप्लाई किए 4x बराबर 60, x बराबर 60/4, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। समझ में आया? सभी क्लियर हो गया? अरे बारिश में भीग के भी आ गया ना, अजीब सा हो गया। क्लियर हो गया सभी को? अब हमारे पास 4 और दिया 16, 2 नंबर दिया हुआ, ठीक है। पहला मतलब क्या होगा प्रथम, द्वितीय मतलब क्या होता है दूसरा, तृतीय मतलब क्या होता है तीसरा।
अब अगर दिया हुआ है 4 और 16 और इसका बोला है कि आपको 4 और 16 का प्रथम अनुपात ज्ञात करें। 4 और 16 का क्या निकालना है? प्रथम। तो क्या हो जाएगा? x कहाँ पे लगेगा? शुरुआत में, ठीक है ना। अब 3 होता है तो कंटिन्यू फॉर्म में होता है, वो किस प्रकार होगा? x/4 बराबर 4/16। समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16x बराबर क्या हो जाएगा? 16। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? इट विल बी 1। एसी नहीं चल रहा ना आज? नहीं कोई नहीं, बाहर भी ठंडा ही वैसे भी आज। समझ में गया सभी को? अब अगर सपोज यही तुमको 4 और 16 का, यहाँ पर क्या पूछा था? प्रथम 4 और 16 का अगर बोलेगा कि मध्य अनुपात ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो? अगर बोलेगा कि 4 और 16 का मध्य अनुपात, या अगर बोलेगा कि इसका द्वितीय अनुपात, बोथ हैव द सेम मीनिंग, चाहे मैं मध्य बोलूं चाहे मैं क्या बोलूं, द्वितीय बोलूं, दोनों का सेम मतलब रहेगा। तो अब कहाँ लगेगा? 4 और 16, x कहाँ पे लगेगा? इधर पे लगेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? मोबाइल अपन अंदर रख देंगे तो अच्छा मजा आ जाएगा। x/16, तो ये क्या हो जाएगा? x का वर्ग बराबर 64। 64 किसका वर्ग होता है? 7 का वर्ग होता है, नहीं होता? 7 7 64 नहीं होता? अरे अच्छा, मेरे को लगा 7 7 64 होता है करके। आगे सभी को समझ में क्लियर हो गया? अब अगर बोलेगा इसका तृतीय अनुपात निकालो, तो x कहाँ पे लगाओगे? तब क्या हो जाएगा? 4/16 बराबर 16/x, ठीक है ना। समझ में आ गया? पॉइंट लगा देगा, पॉइंट लगा देगा तो कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं होगा। पॉइंट लगा देगा तो पॉइंट निकाल लोगे ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा पॉइंट में, ठीक। अब अगर सपोज 3 दिया हुआ है, अब अगर मैंने बोला कि 4, 12 और 16, सपोज मैंने ऐसा बोला है 4, 12 और यहाँ पर क्या बोला है? 16, और यहाँ पर मैंने बोला है कि इसका प्रथम अनुपात निकालो। कौन सा अनुपात निकालो? प्रथम अनुपात। तो x कहाँ पे लगेगा? तो x यहाँ पे लगेगा। तो प्रश्न कैसा बन जाएगा? x/4 बराबर 12/16। इसके बाद तुम लोग मास्टर बन ही चुके हो, ठीक है ना। अब अगर सपोज बोला है कि 4, 12 और 16 का द्वितीय अनुपात निकालो। कौन सा? द्वितीय, सेकंड निकालो बोला है। क्या निकालने बोला है? सेकंड निकालने बोला है। तो x कहाँ पे लगेगा? x यहाँ पे लगेगा। उस कंडीशन पे ये क्या बन जाएगा? 4/x बराबर 12/16। तृतीय बोलेगा तो x यहाँ पे लगा लेंगे, चतुर्थ बोलेगा तो x कहाँ पे लगा लेंगे। सब क्या करेंगे? समझ में आया? सभी को समझ में आया ना? किसी को दिक्कत तो नहीं है? पक्का? ठीक है। अगर मैंने बोला कि A और B है, ये दोनों 3:5 में है। किस अनुपात में? 3:5, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जो A का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा? 3। B का वैल्यू कितना है? 5x। ठीक है ना?
सही है, सब समझ में आ गया? ज्यादा किसके पास है? बी के पास ज्यादा है ना? बी के पास ज्यादा, कितना ज्यादा है? नहीं, बी के पास 2 नहीं ज्यादा है, 2x ज्यादा है भाई। बेचारा x क्या गलती किया? x से इतना गुस्सा हो गया क्या? इतना गुस्सा नहीं होना, ठीक है, पूरा आधार ही अपना x है मैथ्स में ना। अब कम किसके पास है? कितना कम है? अच्छा, होगा ना, ठीक है ना। अगर मैंने बोला कि भाई मेरे पास आपसे 2 रुपए ज़्यादा है, तो इसका जस्ट ऑपोजिट क्या हो जाएगा? आपका मेरे से क्या हो जाएगा? 2 क्या हो जाएगा? कम। ये लॉजिक चलता है अपने को, ठीक है ना। अच्छा, और अगर मैं बोला कि A और B का अंतर, A और B का अंतर कितना है? तो क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा, क्वेश्चन कितने? 3 तरीके से पूछा, और तीनों में आंसर क्या आया है? 2x। और ये 2x तुम लोग निकाले कैसे? इसको इससे माइनस किए। जब मैं बोला कि B के पास A से कितना ज़्यादा, तब भी इसको इससे माइनस किए। और मैं बोला B के पास A से कितना कम है, तब भी माइनस किए। और जब दोनों का अंतर बोला, तब भी यहाँ पर क्या किए? पूछा 3 तरीके से, लेकिन सब में अपन लोग यहाँ पर क्या किए? माइनस। अब A और B की जगह हमारे पास 2 सरकारी आदमी ले लेते हैं, राम और श्याम, ठीक है ना। वहाँ A और B राम और श्याम, ठीक है। अब तुम लोग को मोहन और गीता देगा तो मत बोलना कि सर आप तो राम और श्याम बताए थे करके, ठीक है, इसी को याद रखना। अब प्रश्न कैसा है कि राम और श्याम का जो आपकी सैलरी है, जो सैलरी है वो 3:5 में, ठीक है। जो उनकी सैलरी है, मतलब जो उनकी आय है, किस अनुपात में? 3:5 में। यदि श्याम के पास राम से 2400 रुपए ज्यादा है, समझ रहे प्रश्न कैसा है? प्रश्न कैसा है कि राम और श्याम की जो सैलरी है, मतलब जो आय है, वो किस अनुपात में? 3:5 में है। यदि श्याम की आय राम की आय से 2400 रुपए ज्यादा है, या मैं बोला यदि राम की आय श्याम की आय से 2400 रुपए कम है, या दोनों की जो आय का अंतर है वो 2400 रुपए है, तो राम का आय निकालो, ठीक है ना। तो कम ज्यादा इसके हिसाब से राम कितना हो जाएगा? राम हो जाएगा 3x, श्याम कितना हो जाएगा? होगा 5x। दोनों का अंतर कितना हुआ? 2x। 2x बराबर कितना हो गया? तो x कितना हो गया? कितना हुआ? x आ गया 1200। तो यहां पे लगा दोगे 2, 3 × 1200 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3600। समझ में आ रहा जो बोला? पक्का समझ में आया? क्लियर हुआ? एक लाइब्रेरी में हिंदी और गणित की पुस्तकें, 3:5 में रखी हुई है। गणित की पुस्तकें हिंदी की पुस्तकों से 2400 ज्यादा है, तो हमारे पास हिंदी की कितनी किताब होगी? समझ में आ रहा है? ये अपने को अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करके पूछ सकता है, लेकिन यही हमारा आधार है, ठीक है। अब अगर सपोज सेम में अगर क्वेश्चन में अगर मैं बोला कि यहां पर यदि राम की आय अगर मैं बोला 1000 रुपए है, यदि राम की आय कितना मैंने बोला 1000 रुपए है, तो श्याम की आय कितनी होगी? तो राम को जब हम इसको 1200 ले लेते हैं, तो फिर बैठेगा। तो राम को हमने कितना लिया है? 3x लिया ना, 3x। तो व्हाट इट विल बी? 3x बराबर कितना हो जाएगा? 1200। तो x कितना हो जाएगा?
तो ये कितना है 5x है ना, तो ये कितना हो जाएगा, समझ में सभी को क्लियर हो गया, आया, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। फोटो खींच लिए, उतारोगे, समझ में आ गया, अरे गजब समझदार हो तुम लोग यार, एक बार में समझ में आया तुम लोग को, सब शिक्षक नहीं बनेंगे मतलब इस बार अपन लोग। अभी जो शिक्षा कर्मी का सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ मालूम है, कंप्यूटर भी आएगा तुम लोग को। इसका जवाब ना वीडियो खत्म होगा तब मिलेगा, वीडियो पे नहीं दूंगा इसका आंसर। होगी अब 2 की जगह अपन लोग 3 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं 3 ले लेते हैं। अब हमारे पास राम, मोहन और श्याम आ गया, इनका अनुपात है 3, 4 और 6। कोई भी चीज का अनुपात दिया कितना 3, 4, 6, ABC दिया, PQR ऐसा कुछ भी देगा और उनका पहला अनुपात दिया ऐसा दिया, तो ऑटोमेटिकली ये कितना हो जाएगा, और ये मतलब राम के पास 3x, श्याम के पास, मोहन के पास 4x और श्याम के पास कितना, ठीक है ना। अब प्रश्न ये है कि यदि श्याम के पास मोहन से 5100 अधिक है, प्रश्न कैसा है, यदि श्याम के पास मोहन से 5100 अधिक है, मान लो ऐसा दिया, तो राम के पास कितना है, ठीक है। यहां पर बात किसकी कर रहा है, श्याम और किसकी कर रहा है, मोहन। श्याम के पास कितना है 6x है ना, मोहन के पास कितना है 4x, कितना ज्यादा है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 5100, तो x बराबर 5100 का आधा करेंगे तो कितना होगा, हाँ एकदम सही है 2500, 50 अपन सर्कल में लेते ही चलिए इसको अपन, ठीक है। तो x कितना आ गया 2550, तो ये निकालना बोलेगा तो क्या हो जाएगा 3 गुणित क्या कर लोगे 2550, समझ में आया, तो कितना हो जाएगा 76,000। सभी को समझ में आ गया, पक्का क्लियर हो कॉन्सेप्ट, किस किस तरीके से सारा आंसर। यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है, पक्का क्लियर हो गया, बढ़ो आगे। हाँ फोटो नहीं आया, अरे ले फोटो ले लो, बिना फोटो काम थोड़ी होगा, ठीक है। A अनुपात B दिया हुआ है, मान लो 2:3, B अनुपात C दिया हुआ है 4:5। हमको बोला है कि A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करने बोला है, या हमको ज्ञात करने बोला है A अनुपात C। क्या क्या दिया हुआ है, A अनुपात B दिया हुआ है 2:3, B अनुपात C दिया है 4:5, निकालने क्या बोला है A अनुपात B अनुपात C निकालने बोला है, या निकालने बोला है A अनुपात C। इसको याद रखना, जब भी ये वाला प्रश्न आएगा ना तो हमेशा कंटिन्यूअस में होना चाहिए, हमेशा कंटिन्यूअस, मतलब ये खत्म बंदा किस पे हुआ है, तो शुरुआत किससे होगा, B से होगा। अगर सपोज तुम लोग को
अगर मैं बोला कि A अनुपात B, अगर यहाँ पर मैंने बोला है 4:5, तो तुम्हारा B अनुपात A कितना हो जाएगा? 5:4। इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल रेशियो। रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम अनुपात, जस्ट उल्टा हो जाता है अपने को। अब अगर सपोज तुम लोग को प्रश्न में दिया हुआ है A अनुपात B दिया हुआ है 2:3, और तुमको यहाँ पर दिया हुआ है C अनुपात B बराबर 5:4, तो पहला काम क्या होगा कि ये तो इस रेशियो में है, खत्म अगर B पे हुआ, शुरुआत किस पे होना चाहिए? B पे होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसको उल्टा करके इसको B अनुपात C में लिखेंगे। आया समझ में? पक्का सभी को क्लियर? ये समझ में आया? ये समझ में आया? ये समझ में आया? बस ये देख, A अनुपात क्या दिया? 4:5। इसका अपन जस्ट उल्टा कर देंगे, B अनुपात ये कितना हो जाएगा? 5:4। नॉर्मल इक्वेशन क्या होता है? A:B, B:C। अगर B पे एंड हो रहा है तो B पे स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ पे C:B दिया है तो स्टार्ट C पे हो रहा है ना, तो ये इसको फॉलो नहीं करा ट्रेंड को, तो इसलिए इसको अपन लोग क्या करेंगे? उल्टा करेंगे और उसको B:C करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब यहाँ पर A:B 2:3 दिया, मतलब A किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 को। B किसको कर रहा है? 3 को। A किसको कर रहा है? 2 को, और B किसको कर रहा है? 3 को। तो मतलब पहले A में कितना है? 2, पहला लाइन है। B में कितना दिया है? पहला लाइन खत्म, ये अगला है। B में कितना दिया है? 4। C में कितना दिया है? अब ये जगह खाली हो गया, ये जगह खाली हो गया ना, खत्म किस पे हुआ है? तो यहां पे लगा देंगे 3। अब ये पहले वाला है तो शुरुआत किससे हुआ है? तो यहां पे क्या लगा देंगे? 4। ठीक है ना? हाँ, जहां खत्म होगा उसके आगे वही नंबर कंटिन्यू, जहां शुरुआत होगा वही नंबर। 2 चौक 6, 3 पंचे 15। ठीक है, 2 चौक 8 ना? हाँ ठीक है। हाँ बोला 6 था लेकिन लिखा था 8 में, देख रहा था टेबल कितने है तुम लोग को। स्क्वायर स्क्वायर याद है क्या तुम लोग? थोड़ा बहुत वर्ग वर्ग वर्गन याद है? वर्ग 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 बोलते हैं, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, याद है? बताओ तो 39 का स्क्वायर कितना होगा? वाह, अभी तो तुम लोग बोले वर्ग याद है, बोले ना तुम लोग खुद ही बोले ना। इतना सारा 39 का वर्ग कोई वर्ग होता है भाई? हाँ, 100 तक वर्ग याद रखना पड़ेगा ना, और 20 तक का क्यूब। कितने तक? 20 तक का क्यूब। क्यूब याद है? क्यूब याद है? नहीं, कोई बात, इतना कष्ट मतलब बहुत टाइम है अपने पास, चिंता मत करो। ये क्लियर हो गया? समझ में आया ना? अब अगर बोला A अनुपात C, सुन तो ले पूरा। A में कितना दिया है? 8। B में कितना दिया है? तो A अनुपात C कितना हो जाएगा? 8:15। समझ में आया? अब अगर सपोज मान लो डायरेक्टली A:C पूछा है, अगर मैं A/B को B/C से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या कट जाएगा? ये कट जाएगा, और बचेगा कितना? यही बचेगा। तो इसका मतलब अगर ये प्रथम और अंतिम, जैसे ये प्रथम हुआ और इसका क्या हुआ? अंतिम पद हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? 2/3 को अगर मैं 4/5 से गुना कर देता हूँ, 2 चौक कितना मिला? 8, और 3 पंचे कितना मिल गया? बस। आई समझ में? आया? पक्का सबको क्लियर हुआ?
बढ़े आगे। चलो, तो वीर जवानों आगे ऐसा है कि A अनुपात B दिया हुआ है 4:5, B अनुपात C दिया हुआ है 2:3 और C अनुपात D दिया हुआ है 6:5। सपोज ऐसा दिया, ठीक है ना। और कुछ भी निकालने बोला हमको, A अनुपात C निकालने बोला है, A अनुपात D, ऐसा कुछ भी निकालने बोला है, ठीक है। A, B, C और D, ठीक है ना। पहले में A में कितना दिया है, B में कितना दिया है, पहला लाइन खत्म। दूसरे लाइन में B में कितना दिया है 2, C में कितना दिया है, ये लाइन भी खत्म। तीसरे लाइन में C में कितना दिया है, D में कितना दिया है, ये लाइन भी खत्म। ये खत्म किस पे हुआ है, ये खत्म किस पे हुआ है, ये खत्म 5 पे हो चुका है। शुरुआत में क्या हुआ है, शुरुआत में क्या है, अब ये तीनों को गुना कर दो, 4 दूनी 8, 8 छक्के 5 दूनी 10, 10 छक्के 7, 5 तिया 15, 15 छक्के 90, 5 तिया 15 तिया 45। ये अच्छा सॉरी, ठीक है, फाइनल आ गया। इसके बाद एक चीज़ और देखेंगे कि इसमें एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ पर ये जो आया है, क्या ये सभी संख्या किसी नंबर से कटता है, 3 से कटता है। कितने बार में, 16 बार में। कितने बार में, 20। कितने बार में, 30। कितने बार में। अब अगर A अनुपात D बोलेगा तो 16:25, अगर बोलेगा A अनुपात C बोलेगा तो 16:30, फिर कट के 8:15 कुछ भी आ जाएगा, ठीक है ना। अब अगर मैं A/B को B/C इंटू C/D से मल्टीप्लाई करता हूँ, B कट जाएगा, C कट जाएगा, बचा यहाँ पर क्या A, यहाँ पर क्या बचा D। तो अगर मेरे को इसमें से A अनुपात D निकालने बोलेगा, सिर्फ क्या बोला ABCD बोलूँगा तो ये स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। अगर सिर्फ बोला है A/D बोला है, A/D बोला है, तो क्या होगा, हमको इतना तामझाम नहीं करना है, हमको सिर्फ छोटा तामझाम करना है, ये वाला करना है। ये क्या तामझाम, 4/5 गुणित 2/3 गुणित 6/5। 3 एक बार में 3, 2 बार में 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 5 पंचे, देखो यही मिला था अपने को 16 और 25। समझ में सभी को। हाँ तभी, सब में नहीं करेंगे। कहाँ गया PDF, क्या था टॉपिक, क्या था आज का, मोला काबर नहीं मिला था, ले दिखा था। समझ में आ गया सभी को, पक्का, यहाँ तो कोई डाउट तो नहीं है। तो सुबह मैडम कोई डाउट तो नहीं है, नींद तो नहीं आ रहा है, ज़्यादा पढ़ लिए तो नहीं ना, हाँ ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को, ठीक है भाई। अब आगे देखते हैं, ठीक। अब मान लो दिया हुआ है कि A और B, ये मान लो दिया हुआ है 3:5। प्रश्न कैसा है,
ए और बी 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक में यदि प्रत्येक में 10 जोड़ देता हूं तो ये जो अनुपात है ये हो जाएगा 5:7। समझ में कैसा है क्वेश्चन? कैसा है? ए और बी 3:5 में, यदि प्रत्येक में कितना जोड़ रहा हूं? प्रत्येक में 10 जोड़ा तो नया अनुपात क्या हो गया? 5:। प्रत्येक मतलब क्या होता है? दोनों में जोड़ रहा हूं ना, तो अगर ए में जोड़ूंगा तो किस में जोड़ूंगा? बी में। तो सिंपल सा मतलब है, अगर मैं ए अनुपात बी दिया हूं तो इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? ये ए जो है वो कितना हो जाएगा? 3x। ये जो b है वो कितना हो जाएगा? 5। समझ में आया? जोड़ना मतलब क्या करेंगे? प्लस। घटाने में क्या करेंगे? माइनस। प्रत्येक में बोला है, किसी एक में नहीं, प्रत्येक में बोला है ना, तो यहां भी क्या कर दिए और यहां पर भी, तो क्या बन गई सी? समझ में आया? कौन सा? देगा देगा देगा, ऐसा थोड़ी, क्या ऐसा गद्दारी नहीं करेगा वो, तो मैं वहाँ तो पहुँचे नहीं हूँ। ऐसा गद्दारी नहीं करेगा, ऐसा देगा अपने को, ठीक। वो तो दूसरा क्वेश्चन बोले, अभी पैटर्न अपन अभी आ रहे हैं अपन धीरे धीरे। समझ में आ गया तक? ठीक है ना? अब राम और मोहन की आयु 3:5 के अनुपात में है। 10 वर्ष के बाद दोनों की आयु 5:7 में हो जाएगी। तो राम की आयु ज्ञात करो, श्याम की आयु ज्ञात करो। बात बोला मतलब क्या होगा? प्लस होगा। और अगर बोलूंगा पहले तो क्या होगा? माइनस होगा। तो ये क्या होगा? ये इस तरीके से आ गया। उसके बाद 3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 21x प्लस बराबर प्लस। ठीक है ना भाई? इसको इधर लेके आ जाते हैं। अच्छा, बराबर 20। तो x कितना हुआ? 5। तो a के पास कितना है? 15। b के पास कितना है? सभी को समझ में आया? आया? सभी क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक। 90% क्या देगा क्वेश्चन? ये देखना, 90% जो क्वेश्चन होता है ना वो सेम रेशियो में बढ़ता है, सेम रेशियो में बढ़ेगा। जैसे यहाँ पर एक्चुअल वैल्यू कितना है शुरू में? 3 और 5 है ना? नया क्या बना है? कितने का फर्क है? कितने का फर्क है? 90% चांस होगा कि जो फर्क होगा ना वो कॉमन सेम लेवल पे चलेगा। कितने का फर्क है? ये एक्चुअल, हमको इससे मतलब है। फर्क कितने का है? 2। कम ज्यादा कितना है? 10 का। तो अगर 2 10 के बराबर हुआ तो 1 किसके बराबर होगा? 1 5 के बराबर। तो ये 3 क्या हो जाएगा? 3 पंचे और 5 पंचे। आ गया आंसर। नहीं, अभी अपने पास समय कम है इसलिए मैं जादू कम दिखा रहा हूँ, नहीं तो ये सब में ये नहीं लगता। समझ में आ गया? पक्का? क्लियर? 5:30 बज गया क्या? बज गया। दरवाजा बंद कर।
बंद करने ला